हेलो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में 95% या 90 प्लस नंबर कैसे लाएं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत तक आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर कैसे करें। तो इस 90 प्लस स्कोर करने के लिए हम लोगों को एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। उस स्ट्रेटजी पर हमको काम करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब हमारे पास जो दिन हैं, जो मंथ हैं, वो बहुत ही कम बचे हुए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम हमारे समझ लो एकदम सर पर है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप लोगों का एक गोल डिसाइड होना चाहिए कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में इतना नंबर लाना है, तभी आप लोग ला सकेंगे कि हमको बोर्ड एग्जाम में 90 लाना है, 90 प्लस लाना है, 95% लाना है, कितने नंबर लाना है। तो हमको क्या होना चाहिए, गोल डिसाइड होना चाहिए। तो अक्टूबर से पढ़कर हम 90 प्लस कैसे लाएं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अक्टूबर से कैसे भैया पढ़ें कि बोर्ड एग्जाम में हम 90 प्लस तो फोड़ के ही आएँ। तो इसके लिए हमको कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी है। वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं? तो सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता होगा कि भैया कुछ बच्चे तो हैं अभी अभी एकदम समझ लो नींद में उठे हैं कि सर जी हमको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना है। तो जो बच्चे नींद में थे अभी तक, वो बच्चे तो भैया एकदम उठ ही जाएं अब। ठीक है, अगर जो अब नहीं जागेंगे वो बच्चे, तो बोर्ड एग्जाम में 90 कैसे भैया स्कोर करेंगे। अब टाइम ही कितना बचा, अक्टूबर बचा, नवंबर बचा, दिसंबर बचा, जनवरी मान लेते हैं बचा, या फरवरी में तो आप लोगों के पेपर हैं। तो बच्चे सो रहे थे आज तक, तो वो जरूर भैया उठ जाएं। ठीक है, क्योंकि उनका भी एक सपना होता है कि हम बोर्ड एग्जाम में 90 स्कोर करें, 80 स्कोर करें, 80 प्लस स्कोर करें। तो आप लोग भी 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आज से ही पढ़ने के लिए एकदम रस्सी वस्सी बांध के समझ लो एकदम बैठ जाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, कहने का मतलब अभी अभी नींद से उठे हैं, और जो बच्चे थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ रहे थे, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, ये सबके लिए है भैया। आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोगों को समझ में आएगा किस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करें कि हम बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करें। तो वो स्ट्रैटेजी है क्या, तो डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों के पास जो टाइम बचा है, वो टाइम आप लोगों के पास अक्टूबर का है भैया, नवंबर बचा है और दिसंबर बचा है। जनवरी भूल जाइए, जनवरी आपके लिए रिवीजन का है। ठीक है, आप सोचिए आपने पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया है, रिवीजन नहीं किए हैं। इस बात को ऐसे समझिए, कोई आपका दोस्त है, आप उसको 5 साल पहले मिले हुए हैं, मान लेते हैं 5 साल पहले आप उससे मिले थे। ठीक है, और 5 साल बाद उसका फेस वेस दुनियादारी सब कुछ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो आप उस फ्रेंड को नहीं पहचान पाएंगे 5 साल। यदि आप उसको रोज रोज पर डे देखते हैं तो दूर से पहचान लेंगे, हाँ वो मेरा दोस्त है, वो आ रहा है। लेकिन यदि आप उसको पर डे नहीं देखते, रोज नहीं देखते हैं, तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। उसी तरीके से सिलेबस है, यदि आप सिलेबस को बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा और कभी भी आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। इसलिए रिवीजन जरूर इंपॉर्टेंट है। आप जितना पढ़िए उसका रिवीजन जरूर कीजिए, ये चीज़ दिमाग में एकदम सेट ही कर लीजिए। अब 3 मंथ बचे, एक अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है। कुछ बच्चे 10th में है, कुछ बच्चे 12th में है, दोनों के लिए वीडियो है, दोनों लोग देखिए। तो यहाँ पर अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। अक्टूबर में भी 30 महीने 30 महीने नहीं होते, 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 30 दिन एक मंथ में होते हैं, और 30 दिन 3 मंथ है हमारे पास। तो टोटल दिन हमारे पास कितने हैं, 90 दिन है। कितने दिन है, 90 दिन है। इसका मतलब ये है अब हमारे पास उतना समय नहीं बचा है कि हम पूरी किताब को एकदम चाट जाएं, हर एक टॉपिक को पढ़ ले, हर एक टॉपिक को पढ़ ले। इसका मतलब हमको ये करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो टारगेट है, उसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। समझ में आई बात? बोर्ड एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को हमको पढ़ना है। इन 90 दिनों में आप लोग कोई एक गेस पकड़ लीजिए, विद्या की है, राजीव की है, जो आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए। आप विद्या की ले लीजिए, राजीव के ले लीजिए,
अवतार की गेस भी आती है, वो ले लीजिए। तीनों में से कोई एक गेस को आप चॉइस कर लीजिए जिसकी भाषा जो है आपके लिए सरल है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा या तो आप विद्या की गेस लेना या तो आप राजीव की गेस लेना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर लैंग्वेज जो है एकदम सटीक मिलेगी। और एकदम बोर्ड एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी गेस होगी, गेस में से कम 80% से ज्यादा सिलेबस पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब गेस तो एकदम चाट ही जाइए अगर जो आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना है। ठीक है, इन 3 महीनों में, इस 90 दिनों में हमको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक पर आप लोग फोकस कीजिए। ठीक है, अब इन 90 दिनों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके पास कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। और जो इंटर के बच्चे हैं उनके पास कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। इंटर वाले बच्चों के पास कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट हैं। और हाई स्कूल वाले बच्चों के पास कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट हैं। ये हाई स्कूल वाले बच्चों के पास सब्जेक्ट है और ये इंटर वाले बच्चों के पास सब्जेक्ट है। दोनों का सपना है कि हम बोर्ड एग्जाम में 90 फोड़ के आए भैया। तो अब जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, इंटर वाले बच्चे हैं, उनके पास 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में हम लोग मान लेते हैं फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स वाले बच्चे। ठीक है, आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा 90 ही टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री में लगभग 75 टॉपिक ऐसे हैं, 75 से 80 टॉपिक, 90 से 95 इधर लिख लेते हैं, कुछ वेरी कर सकता है। ऐसे टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और 75 से 80 टॉपिक ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर जो सोचो 90 से 95 टॉपिक ऐसे हैं, तो यदि आप लोग एक टॉपिक एक दिन में, एक टॉपिक पर डे अगर जो आप लोग तैयार करते हैं, तो आप लोगों का 90 से 95 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग फिजिक्स का पढ़ लेंगे। समझ में आई बात? और 75 से 80 दिन में एक टॉपिक, इसको भी मान लेते हैं कि आप लोग पर डे तैयार करते हैं। और बायो और मैथ भैया, बायो वाले बच्चे अगर जो बायो में भी बहुत ज़्यादा 70 से 80 वेरी करेंगे टॉपिक, इनसे ज़्यादा टॉपिक नहीं होंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाएं। यही टॉपिक होंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार भैया पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। इस चीज़ की तो गारंटी है एकदम, यही पूछे जाएंगे। और मैथ्स में भी बेसिकली ऐसा ही होता है। क्वेश्चन क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम जो होता है क्वेश्चन रिपीटेड पूछता है। आप गेस को उठाइए, विद्या की गेस ले लीजिए, आप लोग उस गेस को चाट जाइए, एकदम सफा कर दीजिए, एक एक पेज रट डालिए। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि मैथ में आप 90+ स्कोर करके आएंगे अगर जो आप विद्या की गेस पूरी की पूरी पढ़ लेते हैं। और मेरे जो हैं मैथ में 98 नंबर थे, ये ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोग याद रखना कि विद्या की गेस पढ़िए आप लोग, ठीक है, और उस टॉपिक्स को तैयार कीजिए। अब 10th वालों बच्चों के पास क्या होता है? 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस होती है। उसमें भी 10th वालों का सिलेबस तो इत्तू सा है, इत्तू सा सिलेबस पढ़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भैया बताओ? बहुत ज़्यादा मान लेते हैं, साइंस में कितने टॉपिक होंगे? साइंस में मान लेते हैं 50 टॉपिक होंगे। दिन कितने हैं? 90, टॉपिक कितने हैं? 50। मैथ में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। अब पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं, तो उससे जो अपरिमेय संख्या वाला प्रूफ करने का, √3 को प्रूफ कीजिए, √5 को प्रूफ कीजिए, √7 को प्रूफ कीजिएगा अपरिमेय है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे 5 नंबर का पूछता है या तो 3 नंबर का पूछेगा। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वास्तविक संख्या। तो इसी तरीके से कुछ चैप्टर फिक्स होते हैं। इंग्लिश, और जो इंटर वाले बच्चे हैं भैया उनके लिए इंग्लिश और प्लस हिंदी। वो हिंदी चाहे तो 20 दिन में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जो है 50% सिलेबस फिक्स होता है कि यही आएगा, जिसमें रस, छंद, दोहा, अलंकार, तो कुछ नंबर तो फिक्स हो ही होते हैं कि यही आएंगे। तो वो लोग आप लोग अभी से रटना शुरू कर दीजिए। अगर जो बहुत ज़्यादा 10 दिन आप लोग पढ़ लेंगे तो 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ ज़रूर है। इसी तरीके से इसमें भी हिंदी, इंग्लिश, तो हिंदी चाहे उसकी हो हाई स्कूल की हो और हिंदी चाहे इंटर की हो,
इस हिंदी को भी आप 10 दिन में रस, छंद, दोहा, अलंकार याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रटने पे आ जाओ तो रट सकते हो, ये चीज़ याद रखना। और बोर्ड एग्जाम में 90 क्या 95 प्लस तुम लोग स्कोर कर सकते हो। बस ये चीज़ याद रखना, इन 90 दिनों में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखना, कोचिंग स्कूल वाले जो बच्चे हैं भैया, सबसे बड़ी बात तो उनके लिए, सर जी हमको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, घर पे काम है, सब कुछ है। तो भैया जो कोचिंग और स्कूल वाले बच्चे हैं, वो घर में अगर जो पर डे 6 घंटा पढ़ रहे हैं, कितने घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा, 6 आवर, 6 आवर अगर जो ये लोग पर डे पढ़ रहे हैं 6 आवर, तो 6 आवर अगर जो पर डे पढ़ रहे हैं, तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि आप लोग अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं तो 90 प्लस लाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आई बात? 6 घंटे आप लोग पर डे स्टडी कीजिए, लेकिन कौन सी स्टडी भैया? सेल्फ स्टडी। आप लोग जो स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, जो कोचिंग में पढ़ के आ रहे हैं, या जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, या आप लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी उसको घर पर रिवाइज जरूर कीजिए। बिना रिवीजन के आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, रिवीजन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो जनवरी वाला लास्ट का 1 मंथ बचेगा आपके लिए, जनवरी का 1 मंथ मतलब 30 दिन, 30 दिन में फिर टॉपिक को, सारे के सारे टॉपिक फिर से पढ़ लीजिए, सारे के सारे रिवाइज कर लीजिए। अगर जो आप लोग इतना कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस नंबर लाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई। 90 दिनों में हमको कैसे पढ़ना है, इतना कम समय बचा है, बोर्ड एग्जाम की कैसे हमको तैयारी करनी है। बस एक चीज़ याद रखना, आप लोग एक गोल ज़रूर डिसाइड कर लेना कि हमको 90 लाना है, 80 लाना है, कितना लाना है। क्योंकि जब लोगों का गोल ही डिसाइड नहीं होता है तो वो हम कह ही नहीं सकते कि हम कितना लाएंगे। समझ में आई बात? तो सबसे पहले आप लोग गोल डिसाइड कर लेना। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। बस एक चीज़ है, यदि चैनल पर नए आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे इस तरह के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।